आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। आई होप कि आपकी हेल्थ, आपकी पढ़ाई और आपकी लाइफ सब कुछ बढ़िया ही चल रही होगी। आजकल आपको पता है पिछले कई सालों से अमेरिका और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बना हुआ है। अमेरिका अपने हेजेमनी और अपने सुप्रीमेसी को बचाना चाह रहा है और चाइना जो है वो पैक्स सिनिका को मतलब चाइना अपने वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, खासकर शी जिनपिंग के अंदर। पिछले कोल्ड वॉर में ये सेम बैटल हुआ था अमेरिका और रशिया के बीच में, बट वो कोल्ड वॉर काफ़ी आसान था या कोल्ड वॉर उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बिकॉज़ अमेरिका और रशिया आपस में इकोनॉमिकली इंटरलिंक्ड नहीं थे। बट आज एक हम ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में जीते हैं और आज अमेरिका की इकोनॉमी चाइना पे डिपेंड करती है और चाइना की इकोनॉमी भी अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये दोनों एक तरीके से पॉलिटिकल बैटल में तो इंगेज हैं ही, इंडो पैसिफिक में आपको पता होगा किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बट ये लोग एक इकोनॉमिक बैटल में भी इन्वॉल्व है जहाँ पे अमेरिका जो है वो चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने का बहुत ही निरंतर प्रयास कर रहा है बिकॉज़ चाइना इज़ सून गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रही तो। तो इसीलिए अमेरिका बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लाया है, आपको पता हो कुछ साल पहले चिप्स एक्ट लाया था और भी ऐसे बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाया था चाइनीज़ गुड्स को लेके। तो अमेरिका किसी भी तरीके से चाइना के इकोनॉमी को ठेस पहुँचाना चाह रहा है और आज एक और बहुत बड़ा न्यूज़ आया है जहाँ पे अमेरिका ने एक हिस्टोरिक पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट लाया है चाइना के इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग उस नए कानून की बात करेंगे जो अमेरिका ने लाने की प्रयास कर रहा है और इस कानून का नाम है आप देख सकते हैं पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट जिसको यूएस कांग्रेस में अभी पेश किया गया है और आने वाले टाइम में प्रोबेबली ये पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट पास होके प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके इट विल कम इनटू रियलिटी और अगर ऐसा होता है तो चाइना के लिए काफ़ी गंभीर समस्या बन सकती है बिकॉज़ चाइना अभी ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, जिसकी बात करेंगे हम लोग आगे वाले सेशन में। और इस समय जब चाइना ऑलरेडी मजबूर है, कमज़ोर है और इस तरीके का कानून अगर अमेरिकन कांग्रेस लाती है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है चाइना के इकोनॉमी के ऊपर। तो इस एक्ट के बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि ये एक्ट है क्या? अब इस एक्ट को समझने के पहले आपको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूँ। आपको पता है कुछ दिन पहले चाइना ने 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2024 में एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज इकोनॉमी में डाला था व्हिच इज़ अराउंड 7.5 ट्रिलियन युआन। बिकॉज़ चाइना की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ रहा था, बहुत सारे बैंक्स चाइना के प्रॉब्लम में थे, इसलिए चाइना ने अपने इकोनॉमी को रिफ़ॉर्म करने के लिए, रिवाइव करने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पैकेज, एक स्टिमुलस पैकेज इकोनॉमी में डाला था, सो दैट इकोनॉमी में वापस से एक ग्रोथ देखने को मिल सके। तो ये चाइना के हिस्ट्री में 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अभी तक का सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज है जो चाइना डालना चाह रहा था इकोनॉमी में। ये बताता है कि चाइना की इकोनॉमी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और ये जो 7.5 ट्रिलियन युआन है व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू 6% ऑफ कंट्रीज जीडीपी इन 2024। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज है चाइना ने जो इकोनॉमी में डाला था। अब क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा अगर कोई भी देश अपने इकोनॉमी में डालेगा, तो ऑब्वियस सा बात है स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा। बिकॉज़ स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएँगे कि आने वाले टाइम में ग्रोथ बढ़ेगा। इसलिए हुआ क्या कि जैसे चाइना की जो सेंट्रल बैंक है और चाइनाज़ गवर्नमेंट है, उन्होंने जब इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया कि वो इतना बड़ा पैकेज डालने जा रही है, तो आप देख सकते हैं चाइनीज़ स्टॉक मार्केट में एक सडन स्पाइक देखने को मिला। बहुत तेज़ रेट से भागा। और क्योंकि स्टॉक मार्केट चाइना का इतने तेज रेट से भाग रहा था, तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसे के भूखे हैं, वो अपना पैसा चाइना की इकोनॉमी में डालने लगे। आपको पता होगा इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी डाउनफॉल आया था बिकॉज़ इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपना पैसा निकाल के चाइनीज़ इकोनॉमी में डाल दिए। अमेरिका के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, यूरोप के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, वो सब चाइनीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए बिकॉज़ सबको लगा कि आने वाले टाइम में चाइना की इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है बिकॉज़ आपने इतना बड़ा पैकेज डाला है। और ये देख सकते हैं आप जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के हिसाब से भी कि इतने बड़े स्टिमुलस के बाद एक बहुत बड़ा इक्विटी जो है, जो चाइना से निकल गया था, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी स्लो हो चुकी थी, आज वापस से वो इक्विटी का पैसा चाइनीज़ इकोनॉमी में जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसी चीज़ को रोकने के लिए कि कैसे अमेरिका के लोग, जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं, वो चाइना ना चले जाए पैसा कमाने, इस चीज़ को रोकने के लिए पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है यूएस कांग्रेस में। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं,
जो अभी तक 1990s के बाद से बहुत ज्यादा चाइना में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। चाइना के स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, उन सभी में वो पैसा कमाते हैं। एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। तो उन अमेरिकन इन्वेस्टर्स को रोका जाए कि वो चाइना के एसेट में इन्वेस्ट ना करें। इसके लिए पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट में टैक्स कोड को रिफॉर्म किया जाएगा, सो दैट अमेरिकन इन्वेस्टर्स को डिसइंसेंटिवाइज किया जा सके कि वो चाइना में जाके इन्वेस्टमेंट ना करें। अब ये कैसे किया जा रहा है इसको समझते हैं। तो अगर हम अभी बात करें, अभी अमेरिका में क्या है, अगर आप अमेरिका के हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, मतलब आप वन ऑफ द रिच पीपल हैं और वही लोग जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक अगर अमेरिकन इन्वेस्टर है, अगर वो सैलरी कमाता है, अगर वो इनकम कमाता है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो अगर वो सैलरी कमाएगा तो उसको टैक्स कितना लगेगा? 37%। लेकिन अगर यही पर्सन किसी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ले रहा है, तो उसको केवल मात्र 20% टैक्स का लगेगा। ऐसा क्यों? तो आप समझिए कि मान लीजिए ये पर्सन पैसा कमाया, इसको कुछ सैलरी मिला, अब इसके सैलरी पे आपने कितना टैक्स लगा दिया? 37%। लेकिन अगर यही पर्सन अपना सैलरी को मान लीजिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे और उसको 2 साल के बाद बेच दे, तो जो प्रॉफिट होगा उस पे क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस पे टैक्स कितना लगेगा? 20%। तो इस पर्सन के लिए क्या फायदेमंद है? इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको केवल मात्र 20% का टैक्स लग रहा है। तो इसीलिए अमेरिका का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सो दैट जितने भी अमेरिकन हैं, खासकर जो हाईएस्ट टैक्स पेइंग ब्रैकेट में है, जो अमीर लोग हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। बिकॉज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, उससे कमाएंगे, तो आपको केवल 20% टैक्स देना होगा। और अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप सिंपली अपना सैलरी को रखते हैं, तो आपको फिर 37% का टैक्स देना होगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इस तरीके से अमेरिका का टैक्स कोड डिजाइन है। अब इस पर्टिकुलर पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट में क्या कहा गया है, आप समझिए। पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट में कहा गया है कि जो भी अमेरिकन इन्वेस्टर्स है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो रियल एस्टेट में हो सकता है, वो स्टॉक मार्केट में हो सकता है, वो बॉन्ड मार्केट में हो सकता है, वो किसी भी मार्केट में हो सकता है। अगर कोई भी अमेरिकन इन्वेस्टर किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये एसेट है कहां का? चाइना का। तो अगर कोई भी अमेरिकन इंडिविजुअल, अगर वो किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट से कमाता है, तो उसको 37% टैक्स देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर वो कमाया हुआ पैसा चाइनीज एसेट से आ रहा है तो। मतलब अगर एक अमेरिकन इंडिविजुअल अमेरिका में इन्वेस्ट करे, इंडिया में इन्वेस्ट करे, तो उससे कमाया हुआ पैसा पे केवल 20% लगेगा। लेकिन अब पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट में क्या किया जा रहा है कि अगर ये पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है चाइना में, वहां से पैसा कमाता है, तो उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना उसको टैक्स सैलरी पे देना होता है, विच इज 37%। तो एक तरीके से पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट के द्वारा आप ये चाह रहे हैं कि कोई भी अमेरिकन चाइनीज एसेट्स में इन्वेस्ट ना करे, विच मींस चाइनीज स्टॉक मार्केट, चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट, उसमें इन्वेस्ट ना करे। 6 महीने का समय दिया गया है कि आप 6 महीने में जितना भी चाइना में इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसको आप बेच के वापस आ जाए, आपको नहीं देना पड़ेगा ज्यादा टैक्स। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद पैसा कमाते हैं चाइना से, तो आपको फिर 37% का एक हाई टैक्स देना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में ये 37% का टैक्स और बढ़ भी सकता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या था? जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, उनका कहना था कि अमेरिका का जो टैक्स कोड है, वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहता है। बट वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहता है अमेरिका के इनोवेशन में, ना कि किसी ऑपरेसिव कम्युनिस्ट रेजिम में। तो इसलिए टैक्स कोड का जो रिफॉर्म था कि 37% और 20% करना है, केवल 20% आपको इन्वेस्टमेंट में टैक्स देना पड़ेगा, ये इसीलिए था कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट करें, अमेरिका के इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करें, ना कि आप किसी डिक्टेटर कम्युनिस्ट कंट्री के, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को जाके फंडिंग करें। तो इसीलिए चाइना में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, बिकॉज इस समय चाइना बहुत ही डेस्परेट है फॉरेन कैपिटल का। चाइना को बाहर का पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, बिकॉज इस समय चाइना की इकोनॉमी
एक तरीके से अपने लोएस्ट लेवल पे है या बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बैंक्रप्सी की प्रॉब्लम है, बहुत लोग पैसा लिए हैं, लौटा नहीं पा रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रॉब्लम में है, जो उनका एक बैकबोन है। रियल एस्टेट मार्केट में आपको पता है एवरग्रांड क्राइसिस बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। और कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो लोग खर्च करते हैं वो कम हो रहा है बिकॉज़ लोगों का इनकम नहीं बढ़ पा रहा। तो इसलिए चाइना की इकोनॉमी में एक स्लोडाउन आने को देखा है। और आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर को जो चाइना का डेटा रिलीज हुआ है कि चाइना ने क्वार्टर 3 में टारगेट को इंश्योर किया था, 5% का टारगेट था, बट जीडीपी ग्रो किया केवल 4.5% से। मतलब चाइना ने अपने जीडीपी का टारगेट मिस कर दिया है, जो बताता है कि चाइना में इतने स्टिमुलस पैकेज के बाद भी चीजें ठीक अभी नहीं हो रही है। और आने वाले टाइम में चाइना के लिए और प्रॉब्लम बढ़ सकता है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, अगर प्रोबेबली ये जीतेंगे तो चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर है और जो इकोनॉमिक स्ट्रगल है वो आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। और केवल चाइना के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट इंडिया को भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का धमकी दे रखा है। ना, व्हाट आर माय टेक्स? पहला टेक ये है कि इस कॉन्ट्रडिक्शन से इंडिया को बेनिफिट होगा। अब जो अमेरिकन इन्वेस्टर जो चाइना में इन्वेस्ट करता था, अब तो आप उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो इंडिया में आएगा इन्वेस्टमेंट करने। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन से इंडिया को आने वाले टाइम में बेनिफिट हो रहा है। तो जब तक अमेरिका और चाइना की राइवलरी चल रही है, लेट मी मेक इट क्लियर, राइवलरी चल रही है, कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ है। अगर डायरेक्ट वॉर नहीं होता है, केवल राइवलरी चलती है, तो इंडिया को बेनिफिट है। तो जब तक ये लोग आपस में इसी तरीके से झगड़ते वगड़ते रहे, इंडिया को स्मार्टली इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और इंडिया इसके फायदे को उठा भी रही है। लेकिन दूसरा एक और कंसर्न है कि क्या वेस्ट एक नया चाइना एकोमोडेट करेगी? आज आपको पता है कि वेस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कौन बना है? चाइना। चाइना और इंडिया में बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, सेम पॉपुलेशन है। आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो भी एक सुपर पावर, एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। तो क्या अमेरिका, जो चाइना के ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले की थी, अगर अमेरिका और यूरोप इतना दिल खोल के चाइना को एकोमोडेट नहीं करते तो आज चाइना यहां नहीं बनता। तो क्या वेस्ट एक नया चाइना, जो आने वाले टाइम में इंडिया एक फ्यूचर पावर बन सकता है इकोनॉमी, उसको एकोमोडेट करेगा? ये भी एक सवाल है जिसके बारे में इंडिया को सोचना चाहिए। इसलिए इंडिया को क्या करना चाहिए? इस समय इंडिया को बाहर के फॉरेन कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंसी अपना कम करना चाहिए। और हमें अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेजिलियंट बनाना चाहिए, जिसके लिए हमें कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बहुत क्रूशियल है। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि पता है आपको, चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। और अगर यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट कम होगा तो चाइना की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा। इंडिया की इकोनॉमी थैंकफुली एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड है। हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये देखा गया कि कंजम्पशन डिक्लाइन हुआ है बिकॉज लोगों का जो इनकम है वो उसका जो इंक्रीज है, अगर मान लीजिए मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है 5% से, लेकिन इन्फ्लेशन 6% पे है, तो मेरा नेट इनकम घटा है, जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू कंज्यूम मोर। इसलिए कंजम्पशन में एक स्लो डाउन देखने को मिला है। इसको भारत सरकार को ठीक करना चाहिए बिकॉज आने वाले टाइम में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का आना हुआ और जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट पे एक प्रेशर तो रहेगा। इस चीज से बचने के लिए हमें अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेजिलियंट करने के लिए कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है तो आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको फाइनली दे दूं कि अकेडमी आईएएस का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट करोल बाग ब्रांच में होने जा रहा है 25 अक्टूबर को। अगर आपको रिवीजन और नोट्स मेकिंग सीखना है साइंटिफिक तरीके से अपने एग्जाम के लिए, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो इस फ्री वेबिनार को जरूर आप ज्वाइन करें। अगर बैचेस की बात करें तो न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर को, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर को, प्रयागराज में हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन डेट्स को, और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, सच एज सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में। अगर आप हमारे ब्रांचेस पे नहीं आ सकते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सो प्लीज लाइक करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।